मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डिगेंद्र सिंह है और मैं अलीगढ़ के पास एक कस्बा पड़ता है जलाली, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। और अब से पहले मैं किसान परिवार से हूँ। उसके साथ साथ मेरी किसी भी तरीके से रोडवेज में जॉब लग गई थी और मैं रोडवेज में जॉब करता था। तो मैं भी अपनी मेहनत करके गाड़ी रोडवेज चलाता था उसमें सरकारी, और रोडवेज के साथ साथ मैंने ये जानकारी जब ली तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की तो दुनिया ही अलग है यार, ये तो लोग ही अलग हैं, इन लोगों का तो जलवा ही अलग है। तो मैं बैठा बैठा प्रोग्राम देख रहा था और प्रोग्राम देखने के बाद में आज जो मैं यहाँ आया हूँ वो कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम की देन है। और मैं आपको एक वादा करता हूँ, आज अगर मेरा है तो कल आपका भी ऐसा होगा। यहाँ पे कल आप भी आने वाले हैं। तो मेरे परिवार में सबसे ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा विरोध हुआ था इसको लेकर के जिसका कोई जवाब नहीं। और यहां तक है कि मुझे ऐसा लगा था पता नहीं कौन सा घोर अन्याय करके आया हूं मैं। 3-4 मेरे भाई थे, चाचा ताऊ के लड़के, और मेरे चाचा जी थे, सबने मुझे घेर लिया। बोले भाई क्या बात है, आज बहुत खुश है। तो मैंने बोल दिया जाकर के आज मैं उस दिन जिस दिन जो प्लान देखा था मैंने, जिस दिन जो जानकारी की थी और जिस दिन सेमिनार में बैठा था इस तरीके से, उस दिन मैं ड्यूटी पे नहीं गया था और मैं अपने घर पे जाकर के बहुत खुश था। तो आपने देखा होगा जैसे बच्चे हरकत करते हैं ना, बच्चे थाली चम्मच बजाते हैं जब खुश होते हैं, तो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो वैसे ही मैं थाली चम्मच बजा रहा था घर पे और गुनगुना रहा था, बहुत गुनगुना रहा था। और आज पता नहीं क्यों ड्यूटी भी गया नहीं है और पता नहीं क्यों इतना खुश है। तो मम्मी ने बोला मेरी ने कि क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। तो मैंने कहा मम्मी आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूं, आप देखना क्या होने वाला है। बोले क्या होने वाला है भाई? मैंने कहा आपके लिए एक कार लेकर के आऊंगा, एक बढ़िया घर बनाऊंगा और आपके लिए बहुत दूर दूर जाकर के तीर्थ स्थल घुमा करके लाया करूंगा। अभी ताली मत बजाओ यार, ये तो शुरुआत थी। अपहरण कैसे हुआ था उसे भी तो सुनोगे नहीं सुनोगे? तो मम्मी ने कहा आज तक तो ऐसी बहकी बहकी बातें करता नहीं था, आज तो बहकी बहकी बातें कर रहा है भैया। तो मम्मी ने पापा जी को बुलवाया, तो पापा जी घर पे आए। पापा जी घर पे आने के बाद में पापा जी बोले क्या बात है भाई? मैंने कहा पापा जी बात कुछ नहीं है, आज मैं एक कंपनी का प्लान देख करके आया हूँ और मैं कंपनी का ऐसे ये प्लान है मेरा, और अब मैं बहुत जल्दी अमीर होने वाला हूँ। ऐसा सबके साथ होता है, ज़्यादातर पहली बार जो देखते हैं उनके सबके साथ होता है। गुदगुदी उठती है लेकिन पानी के बबूले की तरह उठती है, थोड़ी देर में ही फोड़ने वाले पैदा हो जाते हैं। तो उसके बाद में जब मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने पिताजी को बताया, तो मेरे पिताजी ने मेरे चाचा जी को, मेरे भाई ताऊ के लड़के हैं उनको बुलाया। उन्होंने समझाया कि बोलो देखो जिस तरीके की कंपनी में तुम फंसे थे ना, उसी तरीके की कंपनी में ये भी हमारा फंस गया, समझ रहे हैं ना। और उन्होंने मुझे उल्टा उल्टा सीधा सीधा समझू करके, जितने मैं रात भर सपने देखे थे, मतलब जितने मैंने दिन में सपने देखे थे अपने उस दिन, उसके बाद में शाम को मुझे अपने रोडवेज का बैग याद आ गया था पूरी तरह से कि भाई अब तो सुबह ड्यूटी जाना है, खाम खाम फालतू के चक्कर में हम फंस गए और कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बीच में क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। महागुरु जी मैं आप लोगों से बोला डिगेंद्र जी क्या हो गया? मैंने कहा गुरु जी कुछ नहीं हो गया, मैं तो मेरा दिन भी बर्बाद हो गया कल का, और मेरा कुछ नहीं होने वाला। जिनको मैं सोच रहा था ज्वाइनिंग कराने की वो तो मुझसे ये बातें कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं टाइगर साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जानना चाहते हैं उन्होंने क्या बताया मुझे? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला मेरे को क्या डिगेंद्र जी अगर वो सही कह रहे हैं, चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है उनकी किस्मत आपकी किस्मत से मिलती है? उनकी किस्मत आपकी किस्मत से मिलती है? उनके विचार आपके विचारों से मिलते हैं? उनका जोश, उनका विश्वास आपके विश्वास से मिलता है? उनकी कंपनी आपकी कंपनी से मिलती है? नहीं मिलती। और उन्होंने 2-3-4 बात मुझे ये बताई कि अगर इस बिजनेस में आपने काम किया तो मेरे से लिखवा के ले लो, आप 4 साल काम कर लेना और स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले लो, मैं काम करने को तैयार हूं, आप मेरे साथ जोड़ी मिला लो और जोड़ी से मिलाकर काम करेंगे, लिखवा के ले लेना, आप जरूर कामयाब होंगे। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन मैंने इस बीच में एक बात सोची जो आप भी सोच सकते हैं, अगर मैंने नहीं किया तो मैं अमीर हो सकता हूं क्या? अमीर हो जाऊंगा। लेकिन मैंने कर लिया और नहीं हुआ तो मैं गरीब हो जाऊंगा क्या? जैसा हूं वैसे रहूंगा, यस या नो? लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये शख्स कह रहे हैं और जिंदगी शायद कभी कभी मौके देती है, क्यों ना एक बार खेल के देखा जाए,
क्यों ना एक बार खेल करके देखा जाए, यस या नो? और मैंने फैसला लिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा सर। आप अगर इतना भरोसा दिलवा रहे हैं तो साला मैं करने को तैयार हूं। और मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। किसी दिन एक, किसी दिन दो, किसी दिन चार, किसी दिन 5 को प्लान देना स्टार्ट किया। सर ने जैसे जैसे बताया था, ट्रेनिंग में आना, ट्रेनिंग में स्टार्ट किया, मीटिंग में आना, मीटिंग में स्टार्ट किया, फंक्शन में आना, फंक्शन में आना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे बताया गया था कि अगर 100 लोगों को जानकारी देते हैं तो जरूर आपके साथ 20 लोग आएंगे, और सेम उसी तरीके से काम करना स्टार्ट किया। और मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन मैं जुड़ा था मेरी आईडी पे मैं ही अकेला था, या तो मेरे अपलाइन थे ऊपर या मैं था। लेकिन दोस्त, विश्वास रहा अपने आप पर, विश्वास रहा अपने प्लान पर, विश्वास रहा सिस्टम पर, विश्वास रहा अपनी ट्रेनिंग पर। और मैं बताना चाहूंगा 12,500 लोगों का नेटवर्क मेरे साथ में खड़ा हुआ है। बस और एक बात बताना चाहूंगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो पिताजी की एक ग्लैमर मोटरसाइकिल थी, जो मैंने रिक्वेस्ट करके पिताजी से ली थी। मैं, पापा जी कुछ दिन के लिए मुझे इस मोटरसाइकिल को दे दो आप। और उस मोटरसाइकिल से काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन अगले 6 महीने बाद मैंने इसी बिजनेस से पार्ट टाइम में काम करके एक्सट्रीम 82,000 रुपए की बाइक परचेज की थी, पार्ट टाइम काम करके। अगले 2 साल बाद 7 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की थी, 7 लाख रुपए की कार। जो व्यक्ति ग्लैमर मोटरसाइकिल से टूटी फटी से चलता था वो कार वाला बन गया था 2 साल बाद। अगले 1.5 साल बाद मैंने सिस्टर की शादी की थी, और उससे भी मैंने 4 व्हीलर देकर के विदा किया था। अगले 1.5 साल बाद, और आज मैं टोटल इस बिजनेस से लगभग 52 लाख रुपए इस कंपनी से कमा चुका हूं। आज 52 लाख रुपए में बैठ करके खाना खाया करते थे, बस रोका करते। तो आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कर मत लेना, उनके ढाबे की तरफ चले गए ना तो खाना खाना छोड़ देंगे आप। और मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इस बिजनेस की वजह से, इस सिस्टम की वजह से, इस कंपनी की वजह से, ग्रेट अपलाइनों की वजह से, अभी पिछली साल ही मुंबई ताज होटल में 3 नाइट 4 डे डिनर करके आए। 3 नाइट 4 डे कामयाब लोग हुए हैं। सब लोगों के साथ में एक ही चीज थी उनके पास, एक ही चीज थी, वो था अपने आप पे विश्वास करना। यस या नो? और मुझे विश्वास था